नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंदसौर गांधी चौराहे पर कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की करी मांग। तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। मंदसौर कांग्रेस ने किया साध्वी प्रज्ञा के बयान का विरोध स्वरूप राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। ज्ञापन में कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की करी मांग। सीहोर में साध्वी प्रज्ञा ने शूद्रों को लेकर दिया था बयान। भोपाल में भाजपा की सांसद और हिंदुत्व छवि रखने वाली साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर विवादों में आ गई है। उनके द्वारा बीते दिनों सीहोर में दिए गए एक बयान पर कांग्रेस आक्रोशित हो उठी है और प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। आज इसी कड़ी में मंदसौर में भी कांग्रेस ने शहर की गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को लेकर लोकसभा से निष्कासित करने की मांग की गई है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा बीते दिनों सीहोर में क्षत्रिय महासभा के स्थापना दिवस पर पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने भाषण देते वक्त कहा था कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कहो तो बुरा नहीं मानते, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहो तो वह भी बुरा नहीं मानते, किंतु शूद्र को शूद्र कहो तो वह बुरा मान जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा के इसी बयान पर कांग्रेस आक्रोशित हो उठी है और उन्होंने एक वर्ग की उपेक्षा करने का हमला साध्वी प्रज्ञा पर बोला है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने ऐसे शब्द संविधान के खिलाफ माने जाएंगे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गरिमा को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने सीहोर में एक क्षत्रिय सम्मेलन में जो उन्होंने बयान दिया है, और बयान ये दिया है जो दलित वर्गों का उसने अपमान किया है। उन्होंने शूद्रों से उसकी बराबरी की है। शूद्र और दलित इस प्रकार का विवादित बयान एक लोकसभा मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर जो सदन में जब शपथ लेती है तब ये कहती कि मैं सारों धर्म का सम्मान करूंगी, लेकिन एक वर्ग विशेष के लिए जो उनके मन में जो दुराभाव है, ये उनके बयान के माध्यम। प्रज्ञा ठाकुर जी जो एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वे लोकसभा की सांसद है, इस देश की सांसद है। गत दिनों उन्होंने एक किसी निजी कार्यक्रम में इस तरह का वक्तव्य दिया कि शूद्र यदि कह दिया जाए तो उसे बुरा लग जाता है। इस तरह के बयान से उनकी जो विकृत मानसिकता है, शायद नागपुर जो उनकी प्रयोगशाला या उनका जो शिक्षा का कर्मभूमि जन्मभूमि है, वहाँ से यही बातें उन्हें सिखाई जाती है, क्योंकि बताते हैं कि जैसा वहाँ सिखाया जाता है वैसा ही उन्होंने वो शब्द कहे। तो इस तरह के शब्द निश्चित रूप से संविधान के खिलाफ बोलने वाले शब्द माने जाएंगे। इस तरह के शब्द बोलना संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इन दोनों की गरिमा के अनुरूप है। इन दोनों को अपमानित करने वाले शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मंदसौर सतामू थाना क्षेत्र के बेलारी में टीआई पर की गई फायरिंग के मामले में आज फिर आरोपी के मकान को प्रशासन ने तोड़ने की कार्रवाई करी। मंदसौर बेलारी में टीआई पर हुई फायरिंग का मामला, प्रशासन ने एक और आरोपी का मकान जमींदोज किया। टीआई पर फायरिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे बदमाश। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना रखा था मकान। बीते दिनों सतामू थाना क्षेत्र के गांव बेलारी में सतामू टीआई अमित सोनी पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आज प्रशासन द्वारा एक और आरोपी के मकान को जमींदोज किया गया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना में बेटा यूसुफ और पिता शमशू दोनों ही फरार थे, किंतु बेटे यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शमशू घटना दिनांक से ही फरार था। इसलिए प्रशासन द्वारा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके ऊपर मादक पदार्थ की तस्करी सहित अन्य कई मामले दर्ज है।
इसलिए इनके द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान की पहले जांच की गई और बाद में राजस्व अमले सहित पुलिस प्रशासन के पहुंचकर मकान को जेसीबी की मदद से ढहाया। ज्ञात हो कि सीएम शिवराज सिंह यह साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी श्री अमित सोनी पर हुए हमले के फरार आरोपी जितने भी इस गांव में बेलारी में उनकी तलाश लगातार की जा रही है। इसी तारतम्य में यूसुफ एवं शमशू ये दो भी आरोपी आपस में पिता पुत्र हैं, जिनमें से यूसुफ की गिरफ्तारी हो चुकी है। शमशू घटना दिनांक से ही फरार चल रहा है। ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के होकर शासकीय ज़मीनों पर कब्जा करना और मादक पदार्थों की तस्करी करना, इस तरह की इनकी शोहरत है। इसी तारतम्य में आज ग्राम बेलारी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके बलात् कब्जा करके शमशू और यूसुफ के द्वारा बनाया गया एक मकान जो था उसे प्रशासन के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में धराशायी किया गया है। सर, फरार आरोपियों को लेकर क्या स्टेटस है? फरार आरोपियों की तलाश के लिए विभिन्न टीमें अलग अलग काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग फल होंगे। मंदसौर रामघाट के पानी से भराए गड्ढों को किया जा रहा है खाली। 3 मोटरों से नगरपालिका द्वारा फिल्टर के लिए लिया जा रहा है पानी। मंदसौर रामघाट के पानी से भराए गड्ढों को किया जा रहा खाली। नगरपालिका ने लगवाई 3 मोटरें, बारिश तक लगी रहेंगी मोटर। रामघाट से निकलने वाले पानी का सदुपयोग करने के उद्देश्य से किया जा रहा कार्य। इस वर्ष पहले ही बारिश अच्छी नहीं होने के कारण जल्द पानी की किल्लत की समस्या उभर कर सामने आ सकती है। इसीलिए नगरपालिका द्वारा रामघाट में मौजूद पानी की बूंद बूंद सहेजी जा रही है। रामघाट से निकलने वाले पानी को पुनः मोटर लगाकर रामघाट में डाला जा रहा है ताकि पानी व्यर्थ न बह सके। दरअसल रामघाट से थोड़ा पानी निकलकर डैम के उस पार बने गड्ढों में जम जाता है। इसलिए नगरपालिका उन गड्ढों में मोटर लगवाकर पानी को फिर से रामघाट डैम में डालती है ताकि वो पानी फिल्टर होकर फिर से पानी पीने लायक हो सके और शहर की जनता की प्यास बुझती रहे। वर्तमान में नगरपालिका द्वारा 3 मोटरें रामघाट में लगाई गई हैं जो बारिश तक डैम में लगी रहेंगी। फिल्टर वाश का जो पानी आ रहा है, फिल्टर वाश करते हो वो पानी है अपने पास। जो कुछ सीपेज का पानी है वो वापस रिवाइटिंग करी जा रही है। कब लगाई है मोटर और कब तक चलेगी? मोटर तो काफ़ी टाइम होगा लगेगा और मोटर तो रहेगी बारिश तक। हाँ। बारिश नहीं आए वहाँ तक रहेगी ताकि ये क्या गड्ढा नहीं भरा हुआ है, गड्ढा जैसा भरा गया वैसा हम तोड़ लेते हैं इसको, बस इसलिए लगा रखी है। कितनी मोटर? मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की 7 दान पेटियों को खोला गया। 5 महीने बाद आज खोली गई दान पेटियां कोरोना के कारण नहीं पहुंच रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। मंदसौर आज खोली गई पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियां। जुलाई के बाद खोली गई दान पेटियां, कोरोना के कारण देरी से खुल रही दान पेटियां। मंदिर की सभी 7 दान पेटियों की गणना जारी। जुलाई के बाद दिसंबर में जाकर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियां आज खोली गई हैं। कोरोना के कारण मंदिर में श्रद्धालु कम आ रहे हैं, इसलिए लंबे लंबे समय में दान पेटियां खोली जा रही हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की सभी 7 दान पेटियां की वर्तमान में गणना चल रही है, जिसमें से शुरुआती दौर में चांदी की पायल, चांदी के दीपक और अन्य कई सामग्री मिली है। वर्तमान में गणना की शुरुआत में 1 लाख तक की राशि निकल चुकी है। बाकी दान राशि की गणना होना वर्तमान में शेष है। आज खुल रही है, भक्त लोग भी कम आ रहे हैं, उस वजह से लेट हो गया। हाँ, कितनी राशि अभी तक गिनती हो चुकी है? अभी तो क्या अभी शुरुआत करी है, करीब 1 लाख करीब हो गई होगी गिनती, और बाकी चल रही है। क्या क्या अभी तक निकला है इसके अंदर? इसके अंदर चांदी के पायल निकली है, चांदी के दीपक निकला है, छोटा मोटा बिलपत्र वगैरह निकले हैं। कितनी दान पेटी खोली गई है? सभी मंदिर की 7 दान पेटी खोली गई जो है आज खोली गई है। श्रावण माह के बाद आज दान पेटी खोली गई है, जिसमें लगभग 7 दान पेटियाँ अभी तक खोली जा चुकी हैं और गणना कार्य उधर चल रहा है। लगभग 50,000 की गणना अभी सुबह प्रातःकाल में जो है यहाँ की जा चुकी है। साथ ही गणना कार्य लगातार चल रहा है। मंदिर के कर्मचारियों के साथ में शासकीय कर्मचारी, साथ ही जो है बैंक कर्मी जो है यहाँ पे मिलकर यहाँ सहयोग के रूप में यहाँ पे गणना कार्य कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।